विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। हमारा चैनल अनकमन पुष्पा में भी तुम लोगों का स्वागत है। मैं आज तुम लोगों के साथ आलोचना करने जा रही हूँ तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक का एक पाठ, भारतीय संगीत की एक झलक। भारतीय संगीत की एक झलक पाठ को मैं तुम लोगों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से समझाने की प्रयास करूंगी। आओ पाठ को पढ़ते हैं और इसमें क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। दोपहर का समय था। स्नेहा अपने कमरे में सहेली नेहा के साथ गीत सुन रही थी। দুপৰীয়াৰ সময় আছিল। স্নেহাই নিজৰ কোঠাত बांधवी नेहार होते गीत শুনি আছিল। इसी बीच संगीत की एक परिचित धुन सुनने को आई। সেই সময়তে সংগীতৰ এটি পৰিচিত ধুন বা সুৰ তেওঁলোকে শুনিবলৈ পালে। दिल हुम हुम करे घबराए, घन घम घम करे गरजाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। এই গীতটি তোমালোকেও নিশ্চয় বুজি পাইছা। এইটো কাৰ গীত? এইটো আমি কাষৰ ছবিখন ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছো। এয়া হৈছে ডাক্তৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু তেওঁৰে এইটো গীত বুলি আমি সকলোৱে জানো। इस गीत की धुन सुनकर दोनों बड़ी खुश हुई। नेहा तपाक से बोल उठी, स्नेहा क्या तुम जानती हो यह गाना किसका है? तो এই গীতটি শুনি তেওঁলোকে বৰ আনন্দিত হ'ল আৰু নেহাই পটককৈ কৈ উঠিল, स्नेहा तुम्हें जाना ने ये गीतटी कार? स्नेहा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। स्नेहा कोले जे হয় क्यों ना जानिम। यह भारतीय संगीतकार, गीतकार, गायक तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता हमारे असम के भूपेन हाजरिका जी का एक अन्यतम गीत है। और ये गीतकार भारतीय संगीतकार, गीतकार, गायक तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता অসমৰ भूपेन हाजरिका देवर एटी अन्यतम गीत। उन्होंने अपने गीतों के सुरों से असमिया में ही नहीं बल्कि बांग्ला और हिंदी भाषा में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। तो তেওঁ নিজৰ গীতৰ সুৰৰ জৰিয়তে কি কৈছে বা সুৰেৰে অসমীয়াই নহয় বৰঞ্চ বাংলা আৰু হিন্দী ভাষাটো নিজৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় বনাই থৈ গৈছে। वे भारतीय संगीत की दुनिया में मशहूर कलाकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी आदि की तरह आदरणीय कलाकार है। তেওঁ ভাৰতীয় সংগীতত লতা মংগেশকাৰ, কিশোৰ কুমাৰ, মোহাম্মদ ৰফি আদিৰ দৰে এজন আদৰণীয় শিল্পী। नेहा फिर बोल उठी, तब तो तुम भारतीय संगीत के बारे में भी जरूर जानती होगी। स्नेहा ने कहा, हाँ थोड़ा बहुत जानती हूँ। तो नेहाई कोले पुनर कोले फिर माने पुनर कोले जे तुमी तेतियाहले भारतीय संगीतर विषये बहुत जाना बा निश्चय जाना। स्नेहाई कोले, हाँ थोड़ा बहुत जानती हूँ। तो स्नेहाई কৈছে যে অলপ চলপ জানো। मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है। मैं शास्त्रीय संगीतर शिक्षाओ लैसो। क्या तुम भारतीय संगीत के बारे में नहीं जानती हो? तुम्हें भारतीय संगीतर विषय ना जाना नेकी? नेहा ने उत्तर दिया, नहीं मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन संगीत मुझे बहुत पसंद है। बताओ ना स्नेहा, इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? नेहाई की बोली उत्तर दिले, मैं यार विषय बेसी नाजानो और সেইকাৰণে তাই স্নেহাক ক'লে যে ইয়াৰ বিষয়ে তুমি মোক কোৱা বা মই ভাৰতীয় সংগীত বহুত ভাল পাওঁ আৰু ইয়াৰ আৰম্ভণিনো কেনেকৈ হৈছিল বা ক'ত হৈছিল সেই বিষয়ে তুমি মোক জনোৱা। तो सुनो, कलाओं में संगीत एक अन्यतम प्राचीन कला है। तो कलार भितरत संगीत एक अन्यतम प्राचीन कला। इस कला का विवेचन आचार्य भरत मुनि ने मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो এই কলাৰ কথা আমি ক'ত পাওঁ? भरत मुनि नाट्य शास्त्र पाওঁ। इस कला का आधार ध्वनि है और एक कलार आधार হৈছে ধ্বনি।
आचार्य सारंगदेव के अनुसार गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है। तो आचार्य सारंगदेवर अनुसरी তেওঁ কোৱা মতে গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্ৰয়ং সংগীতমুচ্যতে। ইয়াত কৈছে যে গীত, বাদ্য আৰু নৃত্য এই তিনিও কলাক একেলগে কি বুলি কোৱা হয়? সংগীত বুলি কোৱা হয়। गीत शब्द के साथ सम उपसर्ग मिलकर संगीत शब्द बना है और गीत शब्दर লগত সম उपसर्ग যোগ হৈ সংগীত শব্দটো হৈছে। भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर संगीत की पहले स्थान में आता है। এতিয়া কি বুলি কৈছে? भारतीय परंपरा अनुसरी स्वर संगीत प्रथमे आहे, बाद में वाद्य और नृत्य का स्थान है। पिছত है प्रथमे स्वर संगीत, तार पाছত वाद्य और नृत्यर स्थान। संगीत में वाद्य का स्थान अति महत्वपूर्ण है और संगीतत वाद्यबिलाकर स्थान अति महत्वपूर्ण, क्योंकि वाद्य ही गीत के सुर, राग और लय को मधुर बनाते हैं। क्योंकि वाद्यहे সুৰ সংগীতৰ এটি গীতৰ সুৰ, ৰাগ আৰু লয়ক মধুৰ কৰি তোলে। वाद्य के बिना संगीत और नृत्य अधूरे है। वाद्यर अबिहने संगीत और नृत्य अधूरा। साधारणतः संगीत में तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी, मृदंग, खोल, पखवाज, वायोलिन, तानपुरा, बीना, बंसी आदि वाद्य का व्यवहार होता है। এতিয়া ইয়াত কি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে সংগীতত কি বাদ্যযন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ হয়? তবলা, হাৰমোনিয়াম, সিতাৰ, সাৰংগী, মৃদং, খোল, পখৱাজ, বায়োলিন, তানপুৰা, বীণা আৰু বংশী यानी कि বাঁহী এই বাদ্যবিলাকেই ব্যৱহাৰ হয় আৰু তোমালোকেও নিশ্চয় এই বাদ্যবিলাক চিনি পোৱা। वैदिक युग में ही इसका सृजनेश हुआ था और কৈছে যে वैदिक जुगते এইবিলাক आरंभनी হৈছিল। लेकिन 13वीं 14वीं सदियों में इसका परिवर्तन होने लगा। किंतु 1300-1400 শতিকাত এইবিলাকৰ परिवर्तन হ'বলৈ ধৰিলে। मूलतः उत्तर भारत में मुगल शासन के दौरान भारतीय संगीत कला में बहुत परिवर्तन हुए আৰু মূলতঃ উত্তৰ ভাৰতত কি হ'ল? মোগল শাসনৰ সময়ছোৱাত ভাৰতীয় সংগীতৰ কলাত বহুত পৰিৱৰ্তন আহিল। क्योंकि मुगल बादशाह संगीत एवं राग को ज्यादा महत्व देते थे। कियनो मुगल बादशाहসকলে সংগীত আৰু ৰাগক বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল বা महत्व प्रदान কৰিছিল। उदाहरण स्वरूप अकबर के समय संगीतकार तानसेन ने संगीत की धारा को अलग बनाया। उदाहरण स्वरूप আকবৰৰ সময়ৰ সংগীতকাৰ কোন আছিল? तानसेन। তোমালোকে নিশ্চয় तानसेনৰ নাম শুনিছা আৰু কি কৈছে যে तानसेने সংগীতৰ ধাৰাটো পৃথক কৰিছিল। बाद में भारतीय संगीत पर ईरान, फारस, अरब आदि देशों के संगीत का भी प्रभाव पड़ा। पिछলৈ भारतीय संगीतत ईरान, फारसी বা আৰবী আদি বা আৰব দেশৰ प्रभाव বা আৰবীয় সংগীতৰ प्रभाव পৰা দেখা যায়। इस तरह भारतीय संगीत का विकास हुआ और এইদৰে भारतीय संगीতৰ विकास হ'ল। नेहा ने स्नेहा की बात को आगे बढ़ाने के लिए फिर पूछा। नेहाय स्नेहार কথাবিলাক আগবঢ়াবলৈ পুনৰ সুধিলে। भारतीय संगीत की कितनी धाराएं हैं और ये क्या क्या है? भारतीय संगीतर केटा धारा আছে আৰু কি? इसका विकास कैसे हुआ? यार विकासनो केनेকৈ হ'ল? हाँ, यह तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भारतीय संगीत की दो प्रचलित धाराएं हैं। এতিয়া কৈছে যে তুমি বৰ ধুনীয়া প্ৰশ্ন এটা কৰিছা। भारतीय संगीतर দুটা ধাৰা। पहला है हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा, दूसरा है कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। এতিয়া দেখিলানে তোমালোকে যে ভাৰতীয় সংগীতৰ দুটা ধাৰাৰ কথা আমাৰ ইয়াত কৈছে যে হিন্দুস্তানী অথবা উত্তৰ ভাৰতীয় সংগীতৰ ধাৰা আৰু কৰ্ণাটকী অথবা দক্ষিণ ভাৰতীয় সংগীতৰ ধাৰা।
असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्थानों में हिंदुस्तानी संगीत की धारा प्रचलित है। অসম, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात এই ঠাইবিলাকত কি আছে হিন্দুস্তানী সংগীত মানে উত্তৰ ভাৰতীয় সংগীতৰ ধাৰাটো প্ৰচলিত। दूसरी ओर तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल आदि स्थानों में प्रचलित संगीत की धारा को कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत कहा जाता है। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে দক্ষিণ ভাৰতীয় সংগীতৰ যিটো ধাৰা কৰ্ণাটকী ধাৰাটো ক'ত ক'ত হয় চলে তামিলনাডু, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला आदि ठाইত प्रचलित। इस संगीत के स्वर का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता। আৰু এই সংগীতৰ দ্বিতীয়টো যিটো সংগীতৰ ধাৰা দক্ষিণ ভাৰতীয় ধাৰাৰ সংগীতৰ উচ্চাৰণ স্বৰৰ উচ্চাৰণ हिंदुस्तानी संगीतर লগত নিমিলে। इसके ज़्यादातर गीतों की भाषाएं तमिल, तेलुगु और मलयालम आदि है। আৰু এই গীতবিলাকৰ ভাষাটো কি হৈছে तमिल, तेलुगु और मलयालम। दूसरी ओर हिंदुस्तानी संगीत के गीतों की ज़्यादातर भाषाएं ब्रज, हिंदी और उर्दू आदि है। और द्वितीय इफाले की হয় हिंदुस्तानी संगीतर जितु धारा तार गीतबिलाकर भाषा হৈছে ब्रज भाषा, हिंदी और उर्दू। इस संगीत की धारा को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित श्री कृष्ण नारायण रतनशंकर, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खान, पंडित यशराज तबला वादक, पंडित शांता प्रसाद सरोद वादक अली अकबर खां, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां। এইবিলাক যিবিলাক সংগীতৰ মানে আমি কি বুলি কম এতিয়া তেওঁলোকৰ সংগীতকাৰ তেওঁলোকে মানে এই হিন্দুস্তানী সংগীতৰ ধাৰাটোক তেওঁলোকে বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁলোক হৈছে পণ্ডিত বিষ্ণু নাৰায়ণ ভাতখণ্ডে, श्रीकृष्ण नारायण रतनशंकर, भीमसेन जोशी, आमिर खान, उस्ताद आमिर खान, यशराज तबला वादक, पंडित शांता प्रसाद सरोद वादक अली अकबर खां, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां। এই আটাইবিলাকে কি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ লগতে আছে বাঁছৰি वादक हरिप्रसाद चौरसिया और सितार वादक पंडित रविशंकर आदि महान लोगों ने आगे बढ़ाए। এটোৱে কৈছে যে এই সংগীতৰ ধাৰাটো এই আটাইখিনিয়ে মিলি হৰিপ্ৰসাদ চৌৰচিয়া তেওঁ বাঁহী বাদক আৰু সিতাৰ বাদক ৰবিশংকৰ এই সকলোবিলাকে মহান ব্যক্তিসকলে লগ লাগি আগবঢ়াই লৈ গৈছিল। नेहा बीच में बोल उठी। नेहाय মাজতে সুধিলে स्नेहा क्या हमारे असम का ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसका हिंदुस्तानी संगीत में योगदान हो। नेहा এটা অতি সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছে যে আমাৰ অসমৰ এজনো এনেকুৱা শিল্পী নাই নেকি যে যিয়ে হিন্দুস্তানী সংগীতত অৱদান আগবঢ়াইছে। स्नेहा ने उत्तर दिया हाँ हाँ क्यों नहीं। हमारे असम के सारू बरडले, परवीन सुल्ताना, पवन बरडले, दिलीप रंजन बरठाकुर, हिरेन शर्मा, वीरेंद्र कुमार फुकन, दामोदर बोरा, शरद सेठिया आदि महान कलाकारों के योगदान से असम में भी इस धारा के संगीत का एक व्यापक प्रसार हुआ। এটা কৈছে যে আমাৰ অসমৰ চাৰু বৰদলৈ, পাৰভিন সুলতানা, পৱন বৰদলৈ, দিলীপ ৰঞ্জন বৰঠাকুৰ, হীৰেন শৰ্মা, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ফুকন, দামোদৰ বৰা, শৰৎ চেতিয়া আদিৰ দৰে মহান শিল্পীবিলাকে বা তেওঁলোকৰ অৱদানত অসমতো এই সংগীতৰ ধাৰাৰ ব্যাপক प्रसार और प्रसार होइसिल। हमारे असम में संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर कई विद्यालय और महाविद्यालय भी खोले गए हैं जिनके द्वारा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती है। आमार অসমত বিশেষকৈ पंडित विष्णु नारायण भातखंडेर नामत बहुत विद्यालय और महाविद्यालय भी মানে মহাবিদ্যালয় খোলা হল আৰু য'ত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষা प्रदान करा है। साथ ही पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के गंधर्व महाविद्यालय मंडल के द्वारा भी यह शिक्षा दी जाती है। और जो गंधर्व महाविद्यालय আছে এটো যে पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर।
तातो ये शास्त्रीय संगीतर शिक्षा दिया है। हमारे यहाँ कर्नाटकी संगीत की धारा उतना प्रचलन नहीं है और हम हमारे यहाँ कर्नाटकीय संगीतर धारा तो विशेषভাৱে प्रचलित নহয়। इसका प्रभाव दक्षिण भारत में ज्यादातर दिखाई देता है और यार प्रभाव तो कत देखा जाए दक्षिण भारत बेसिकली देखा जाए। भारतीय संगीतज्ञ एवं दक्षिण भारतीय संगीत की धारा की प्रधान नेत्री भारत रत्न एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जी ने इस धारा को आगे बढ़ाया है और जितु दक्षिण भारतीय संगीतर धारा भारतीय संगीतज्ञ प्रधान नेत्री भारत रत्न एम.एस. सुब्बालक्ष्मीয়ে আগবঢ়াই লৈ গৈছে। नेहा ने फिर पूछा, स्नेहा क्या तुम शास्त्रीय संगीत के अलावा शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी जानती हो? तो नेहाय पुनर सुधिले जे स्नेहा तुम्हें शास्त्रीय संगीतर बाहिरेও शास्त्रीय नृत्य विषय जाना ने? स्नेहा ने कहा, नहीं, इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे भैया रोहन कथक का एक अच्छा नर्तक है, चलो हम उनसे नृत्य के बारे में भी जान ले। तो स्नेहाय की कले जे मैं यार विषय विशेष नाजानो, मोर ककाइदेउ रोहन कथकर एजन ভাল नर्तक और तेर ओसरले गले आमी नृत्यर विषय जानिब पारिम बा तेर ओसरले गय आमी नृत्यर विषय जानि लওঁ। दोनों रोहन के पास चली गई। वे दोनों से कहने लगे, कथक के अलावा भारतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली और सत्रिय आदि भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य में आ जाते हैं। এতিয়া কলে যে কথকৰ বাহিৰৰ रोहने কি কলে কথকৰ বাহিৰৰ भारतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली और सत्रिया ये सकलोবিলাকে হৈছে शास्त्रीय नृत्य। जिस तरह कथक को शंभू महाराज और बिरजू महाराज जैसे लोगों ने इतना लोकप्रिय बनाया, उसी तरह भारतनाट्यम को भी लोकप्रिय बनाने में रुक्मिणी देवी अरुंडेल का बहुत बड़ा हाथ है। जिदरे कथक नृत्यक शंभू महाराज और बिरजू महाराजर दरे व्यक्तिये लोकप्रिय কৰি তুলিলে, ठीक तेनेदरे भारतनाट्यमक लोकप्रिय कोने करिले रुक्मिणी देवी अरुंडेले बा तेर बहु अवदान আছে এই ক্ষেত্ৰত। ओडिसी उड़ीसा का प्राचीन नृत्य ही नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का भी एक अन्यतम अंग है। এটা কি কৈছে ওডিসিৰ বিষয়ে যে ওডিসি উৰিষ্যাৰ প্ৰাচীন নৃত্য আৰু লগতে কি বুলি কৈছে ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ এক অন্যতম अंग। इसका नाम रोशन करने में केलुचरण महापात्र भी की बहुत बड़ी देन है। और এই যে তোমাৰ ओडिसी उड़ीसात হয়, এটো উৰিষ্যাৰ নৃত্য, সেই নৃত্যটিক জিলিকাই তোলাত কোনে সহায় কৰিল? केलुचरण महापात्र। ओडिसी की भांति केरल की कथकली भी आज एक अन्यतम शास्त्रीय नृत्य है और केरलार ओडिसीर दरे केरलार कथकली नृत्य आजिও এটা अन्यतम शास्त्रीय नृत्य। गुरु शंकरन नंबूद्रिपाद जी ने इसको लोकप्रिय बनाया है और गुरु शंकरन नंबूद्रिपाद जी एटुक মানুহৰ মাজত लोकप्रिय কৰি তুলিলে। ठीक उसी तरह मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी नृत्य भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य में एक अलग स्थान है। और बाकी नृत्यবিলাকৰ কথা কৈছে कुचिपुड़ी এই নৃত্যবিলাক भारतीय शास्त्रीय नृत्यर क्षेत्र एक ढुकिया स्थान সেইবিলাকৰো আছে। जिस तरह मोहिनीअट्टम के शांताराव और भारती शिवाजी जैसे महान कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है, उसी तरह कुचिपुड़ी को राजा और राधा रेड्डी तथा मणिपुरी को लोकप्रिय बनाने में विपिन सिंह आदि कलाकारों का बड़ा योगदान रहा है। এইদৰে কৈছে যে মোহিনীअट्टमত शांताराव और भारती शिवाजीয়ে যিদৰে মানে সেই মহান কলাকাৰবিলাকে যিদৰে বা মহান শিল্পীসকলে
মানুহৰ মাজত লোকপ্ৰিয় কৰি তুলিলে। ঠিক সেইদৰে কুচিপুড়িক ৰাজা আৰু ৰাধা ৰেড্ডিয়ে তথা মণিপুৰীক লোকপ্ৰিয় কৰিলে বিপিন সিং আদিৰ দৰে শিল্পীসকলে। स्नेहा और नेहा रोहन भैया को धन्यवाद कहकर कमरे में आ गई। स्नेहा और नेहाय रोहन भैया धन्यवाद जनाले और निजर रूमলৈ আহিল। नेहा कुछ और पूछना चाहती थी कि एकाएक स्नेहा बोल पड़ी, हमारे असम में महापुरुष शंकरदेव के द्वारा स्थापित सत्रों में प्रचलित सत्रिय नृत्य को भी सन 2001 में शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकृति मिली है। स्नेहाই কি কৈছে যে অসমৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা স্থাপিত সত্ৰত প্ৰচলিত সত্ৰীয়া নৃত্যবিলাকক 2000 চনত শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ হিচাপে स्वीकृति दिया হ'ল। महापुरुष शंकरदेव ने शास्त्रीय नृत्य की लोकप्रियता और महत्व आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रहा है। और आजिकाली কি হৈছে महापुरुष शंकरदेवर हे सत्रीय नृत्यर लोकप्रियता আমাৰ দেশতেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে বা বিদেশতো ইয়াৰ সমাদৰ বাঢ়িছে। नृत्यकार मनीराम बायन मुक्तियार, रखेश्वर शइकिया बरबायन और नृत्याचार्य यतीन गोस्वामी आदि महान कलाकारों के कारण ही हमारे क्षत्रिय नृत्य को आज पूरे विश्व में इतना बड़ा सम्मान मिला है। नृत्यकार मनीराम बायन मुक्तियार, रखेश्वर शइकिया बरबायन और नृत्याचार्य यतीन गोस्वामीर दरे महान शिल्पीসকলৰ কাৰণে আমাৰ এই সত্ৰীয়া নৃত্যই আজি গোটেই বিশ্বতে ডাঙৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। नेहा ने उसकी बात को आगे बढ़ाकर पूछा, स्नेहा, हमारे असम में शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के अलावा और क्या-क्या नृत्य और गीत प्रचलित है? এতিয়া নেহাই পুনৰ কি কৰিছে, স্নেহাক সুধিছে যে স্নেহা, আমাৰ অসমত শাস্ত্ৰীয় নৃত্য আৰু শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বাহিৰেও আৰু কি কি গীত নৃত্য प्रचलित হৈ আছে। उसके प्रश्न का उत्तर देकर स्नेहा ने कहा, हमारे असम में बिहू गीत, ज्योति संगीत, विष्णुराभा गीत, बड़गीत, लोकगीत और रवींद्र संगीत आदि प्रचलित है। আমাৰ অসমত কি কৈছে, বিহু গীত, জ্যোতি সংগীত, বিষ্ণুৰাভাৰ গীত, बरगीत, लोकगीत और रवींद्र संगीत और रवींद्र संगीत आदि प्रचलित हो আছে। साथ ही बिहू नृत्य, बागरुम्बा और झुमुर आदि लोक नृत्य भी प्रचलित है और लगते बिहू नृत्य, बागरुम्बा, झुमुर आदि लोक नृत्य बिलाक प्रचलित। इतने में स्नेहा की माँ दोनों के लिए चाय लेकर आई। এই সময়তে स्नेहार माँ के दुइरे বাবে चाह आनिले। चाय पीते पीते नेहा ने स्नेहा की माँ से कहा और चाह खाई थाकोते नेहाय स्नेहार माँ को सुधिले बा कोले, चाची, आज मैं स्नेहा से भारतीय संगीत के बारे में बहुत सी बातें जान गई हूँ। कि কৈছে যে আজি মই স্নেহাৰ পৰা ভাৰতীয় সংগীতৰ বিষয়ে বহু কথা জানিলো। शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक अविच्छिन्न अंग है और शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीतर एक अविच्छिन्न अंग। अतः मैं भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जरूर लूंगी और मयो কি কৰিম বুলি কৈছে, শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষা নিশ্চয় ল'ম। माँ दोनों को शाबाशी देकर चली गई और माए दुईगराकी के शाबाशी दी गुसी गई। दोनों खुशी से उछल पड़ी और नेहा अपने घर चली गई। और दुई खूब आनंदित हल बा आनंदत जपिया उठिल और नेहाय निजर घरলৈ गुसी गई। आओ जाने, बिहू हमारे असम का जातीय त्योहार है। बिहू गीत और बिहू नृत्य दोनों लोक संगीत के अंतर्गत आते हैं। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया की भांति हमारे असम से ढोल वादक मघाई ओझा, सोमनाथ बोरा ओझा आदि कलाकारों ने असम की संस्कृति के प्रधान अंग बिहू को विश्व में स्थापित किया है। ইয়াত কৈছে আমাৰ বিহুৰ কথা কৈছে যে অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু আৰু বিহু গীত আৰু বিহু নৃত্য দুইটাই লোক সংগীতৰ ভিতৰুৱা আৰু বাঁচুৰি বাদক হৰিপ্ৰসাদ চৌৰচিয়া দৰে
আমাৰ অসমৰ ঢোলবাদক মঘাই ওজা, হোমনাথ বৰা আদিয়ে কি কৰিলে, এই শিল্পীসকলে অসমৰ সংস্কৃতিত প্ৰধান অংগ হৈছে বিহু আৰু সেই বিহুক বিশ্বত প্ৰতিস্থাপিত কৰিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে পাঠটোৰ পৰা আজি বহু কথাই শিকিলা নহয়নে? ইয়াত কি কৈছে যে ভাৰতীয় সংগীতৰ যিকেইটা ধাৰা আমি সেই বিষয়ে শিকিলোঁ, লগতে আমি গম পালোঁ যে শাস্ত্ৰীয় সংগীত ভাৰতীয় সংগীতৰ এক অবিচ্ছিন্ন অংগ, আৰু লগতে আমাৰ যিবিলাক লোকনৃত্য বা লোকগীত আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি सम्यक ज्ञान लाभ करिलो। तो विद्यार्थियों, पाठ को तुम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा, और इसी आशा को लेती हुई मैं आती हूँ आज के लिए। मैं दूसरी पाठ लेकर तुम लोगों के बीच फिर आऊंगी। आज के लिए यही सही, धन्यवाद।